जिंदगी आसान नहीं। एक सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय रोज आता रहा, निराश होकर वापस घर जाता रहा। 8वें दिन सरिता के आते ही पूछ बैठा कि एक सप्ताह आई नहीं। जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं। विजय बोला, ऐसा क्यों किया? सरिता कहती है, उसका कहना है कि यदि वो ऐसा ना करती तो उसकी शादी नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर के आर्थिक हालात। इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वह परंपराओं को तोड़कर नए नियम गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अवधेश मौर्य। आप लोग देख रहे हैं रिलैक्स कहानी। रिलैक्स कहानी में पहले आप लोगों ने सुना प्यार की खुशबू। आज उसका नेक्स्ट भाग है जिंदगी आसान नहीं। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है ना कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन ही सही, जिंदगी में बाहर तो आ जाएगी। विजय को लगा कि कहते कि फिर तुम मेरे साथ क्यों न चलती, हम शादी कर लेते हैं, पर वह कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं। अगले साल बालिग हो जाएंगे, शादी कर लेंगे। फिर विजय के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप वर खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5000 रुपए की नौकरी में तू कौन सा राजकुमार उन्हें दे देगी। अच्छा है कि वह अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग जाए। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 3 बहन है। उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में वही सबसे बड़ी है। वह एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसे ही घटना की याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन अपनी बड़ी बहन के अधेड़ से ब्याह देने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद उसका दोस्त गुस्से में उबल रहा था। तब विजय ने कहा था कि शांत रहो यार, वे दोनों जहां हो कुशल से रहे। उसने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसके लिए राजकुमार ढूंढने वाले थे। आखिर उसकी जिंदगी है, जीना उसे है, इसलिए निर्णय भी उसे ही लेनी चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने भी विजय की बात का समर्थन किया था। थोड़ा
बड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा था कि होने को यही मंजूर था। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही किया, दूसरी जो करेगी वो भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है, और माता पिता का खोजा हुआ राजकुमार भी यही करता है। लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती है बहुत और तबीयत खराब कर लेती है। पुराने जमाने की है ना। हद तो यह हो गई कि वह मुझसे कहने लगी कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ। सरिता रोने लगी। विजय की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइपिंग करने लगी। 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना भूले ही चली गई। विजय की इच्छा हुई कि वह उसके पीछे पीछे जाए, लेकिन वह बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा मूसलाधार बारिश में बिजली का गिरना और विजय और सरिता का किस प्रकार से वार्तालाप होता है, उन लोगों की क्या रोमांस होगी, ये सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही। जय हिंद।